हेलो, पढ़ते हैं। डाई डाइसैकेराइड्स, ब्लू पेन। अपने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया। अभी ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ 2 से 9 मोनोसैकेराइड जुड़ गए। 2 से 9 मोनोसैकेराइड जुड़ गए और फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उनको क्लासिफाई करेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में आपका डाई भी आता है, टेट्रा भी आता है, ट्राई भी आता है। डाइसैकेराइड पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड कैसा बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड्स में आपने पढ़ने हैं माल्टोज, फिर आपको आता है लैक्टोज, फिर आपका थर्ड आता है सुक्रोज, फिर एक रैफिनोज भी आता है। ये आ गए आपके डाइसैकेराइड, सॉरी ट्रियालोज। ठीक है, डाइसैकेराइड में क्या क्या पूछेगा, कौन से दो मोनोसैकेराइड से जोड़ के बना है। ठीक है, फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा बना है, बॉन्ड कौन सा बना है, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बना है, फिर रिड्यूसिंग है कि नहीं है वो शुगर, और फिर उसके यूजेस क्या है। तो ये सब पढ़ते हैं वन बाय वन। डाइसैकेराइड बनेगा कैसे, सबसे पहले है माल्टोज। माल्टोज कैसे बनेगा, माल्टोज में मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज। अभी कौन से हैं, अल्फा बीटा वो नहीं बता मुझे, तो मुझे 2 ग्लूकोज निकालने हैं। ये 2 ग्लूकोज निकाल दिए मैंने। अभी पूरा OH वगैरह नहीं निकलेंगे, बहुत टाइम पास होगा। दिस ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे मैंने OH निकाल लिया। फर्स्ट कार्बन का OH नीचे, इसलिए हो गया अल्फा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया अल्फा ग्लूकोज, इसकी फर्स्ट पोजीशन। और फिर ये दूसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन। ठीक है, इसका अल्फा बीटा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट का अपन जो पहला ग्लूकोज है उसका एनोमरिक कार्बन का अल्फा बीटा OH और H का पोजीशन लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने लिख दिया OH H। ठीक है, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। देयर इज अ रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल OH। यहाँ का पूरा ही OH जाएगा, यहाँ का पूरा OH जाएगा, फिर पूरा OH रिमूव होगा। ठीक है, और ये O यहाँ से रिमूव होगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। OH। ठीक है, पहले पूरा निकाल दे के H OH H OH पहला है इसलिए निकाल के दे रही हूँ। ठीक है, H OH। ठीक है, ये दो अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ से पूरा OH निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, -1H2 विल रिमूव। ठीक है, और फिर इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये और ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं, ओ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी रहता है, वो अपन न्यूक्लियोसाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में पढ़ते हैं। यहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पानी कितना रिमूव होगा, वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव, 1 वाटर मॉलिक्यूल और एक। ठीक है, और फिर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको नाम है
डाइसैकेराइड maltose. Maltose is made up of 2 glucose unit. फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? C12H22O11. ये है maltose का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, इसलिए फॉर्मूला वो रहेगा. ठीक है. समझ गया. बॉन्ड कौन सा बना यहाँ पे? देखो बॉन्ड कौन सा बना. इसका फर्स्ट कार्बन का 1 और इसका 4 कार्बन 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा बना है? बॉन्ड इज अल्फा. अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा ग्लूकोज इन्वॉल्व हुआ है. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि माल्टिंग प्रोसेस में जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो स्टार्च से डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिलता, स्टार्च से पहले डाइसैकेराइड मिलेगा. कौन सा? माल्टोज. फिर माल्टोज आके और आगे टूटेगा तो फिर आपको ग्लूकोज मिलेगा. ये हो गया आपका माल्टोज. फिर आता है आपका लैक्टोज, दूसरा नंबर. लैक्टोज का दूसरा नाम है माल्टोज को एक बार समराइज कर देती हूँ ना. माल्टोज को दूसरा नाम है माल्टोज. देखो माल्टोज को क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर, या फिर माइल्ड शुगर भी बोलते हैं. माल्ट शुगर माल्टिंग प्रोसेस में मिलता है. माल्टिंग पढ़ते हैं ना अपन, ब्रीविंग माल्टिंग. ठीक है. बॉन्ड अल्फा 1 पूछने में ही आधा टाइम जाता है. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा कैसे? 2 अल्फा ग्लूकोज ज्वाइन हो जाएंगे और फिर बनेगा ये बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, टूटता नहीं इजी. ठीक है. ठीक है. फिर अभी आगे पढ़ते हैं लैक्टोज. लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर. दो मोनोसैकेराइड ज्वाइन होंगे. कौन से? गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज. अभी मुझे सिंपली गैलेक्टोज निकालना है. ये गैलेक्टोज मैंने निकाला 6 कार्बन वाला. ये फर्स्ट कार्बन हो गई इसकी, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये 6 कार्बन इसके बाहर. ठीक है. सेम टू सेम मुझे ग्लूकोज निकालना है. अगर गैलेक्टोज निकालना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम ग्लूकोज निकालना है. बीटा बोला है इसलिए OH ऊपर, H नीचे. ठीक है. ये सेकंड कार्बन पे मैं OH नीचे. ठीक है. 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे सिर्फ मुझे डिफर करना है OH H. ठीक है. ये हो गया आपका गैलेक्टोज. ग्लूकोज जैसा है, सिर्फ फोर्थ कार्बन पे मैंने पोजीशन चेंज कर दी. ठीक है. ये हो गया आपका बीटा गैलेक्टोज. क्या हो गया? बीटा गैलेक्टोज. गैलेक्टोज क्यों है? सेम टू सेम ग्लूकोज है, सिर्फ चौथे कार्बन पे मैंने OH को ऊपर डाल दिया, इसलिए वो गैलेक्टोज बन गया. बीटा क्यों है? क्योंकि ये OH जो है ये रिंग के ऊपर है. ठीक है. या फिर छठवें कार्बन के सेम लेवल पे है, इसलिए उसको बीटा गैलेक्टोज बोलेंगे. बीटा गैलेक्टोज. अभी ग्लूकोज निकालना है मुझे, सिंपल. ठीक है. ये फर्स्ट कार्बन है इसका और ये इसका फोर्थ कार्बन है. ठीक है. फिर से अभी इसमें पानी रिमूव हो जाएगा. डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं. पानी कैसे रिमूव होगा? ठीक है. यहाँ से पानी रिमूव हो गया. देखो क्या कर रही हूँ यार मैं. ठीक है. पानी रिमूव हो गया. -1 H2O. एक पानी निकल गया. तो मुझे स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? ये हो गया आपका बीटा गैलेक्टोज. फिर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और फिर ये
ये ग्लूकोज और ये हो गया गैलेक्टोज। ठीक है, कौन सा बना बॉन्ड, कौन सा बना ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक में भी कौन सा बीटा, क्योंकि गैलेक्टोज जो फर्स्ट मोनोसैकेराइड है उसका कार्बोनिल कार्बन पे OH ऊपर है, इसलिए बीटा फर्स्ट 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पानी कितने रिमूव हुए -1, एक पानी रिमूव हुआ, एक डाइसैकेराइड सिंथेसाइज करने के लिए एक पानी रिमूव होता है। और फिर जब 2 यूनिट मिलते हैं तो उसको बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज इज नथिंग बट दी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, उसको रिवर्स मत करना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मत लिखना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज ही लिखना हमेशा। गैलेक्टोज का फर्स्ट और ग्लूकोज का फोर्थ ज्वाइन हो जाएंगे और बीटा 1,4। फिर आ गया आपका सुक्रोज। तो लैक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है ना, लैक्टोज में शुगर कौन सा है मिल्क, प्रोटीन कौन सा है केसी, है ना। इसका डाइजेशन के लिए एक एंजाइम रहता है, किसी किसी में वो डेफिशिएंसी रहती है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह हो जाता है, वो सब रहता है ना, अपन पढ़ते हैं वो। तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज जुड़ गए, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ते हैं, गैलेक्टोज का बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये बीटा वाली जो रहती है ना थोड़ी टफ रहती है, डिफिकल्ट टू ब्रेक। और फिर सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, इसका एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, बीटा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मुझे हमेशा ऐसे निकालना पड़ेगा, बीटा है तो इसलिए हमेशा रिंग के ऊपर CH2OH ये है। ठीक है, OH H OH H CH2OH ये हो गया आपका फ्रुक्टोज मोनोमर और मोनोसैकेराइड। इसके साथ मुझे जोड़ना है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये C2 है, ये C1 है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। ठीक है, एक्चुअली में ऐसे नहीं निकालना है मुझे, देखो पहले ग्लूकोज निकालो, ये ग्लूकोज है कार्बन नंबर 1। ठीक है, OH H ये हो गया अल्फा H OH, ये पूरा ही नहीं निकालती अभी मैं, पूरा टाइम पास हो जाएगा इसमें। ये हो गया आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज है, अभी आपको फ्रुक्टोज निकालना है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2। ठीक है, ये OH हो गया, CH2OH। ठीक है, CH2OH OH H OH H। ठीक है, तो ये है इसका कार्बोनिल कार्बन, ये और ये है इसका कार्बोनिल कार्बन, ये। तो कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे देखो, ये OH ये, और यहाँ से ये पानी रिमूव होगा, -H2O, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, और ये हो गया आपका बीटा फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन। ठीक है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, ऐसा, ये स्ट्रक्चर है।
Each one. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये हो गया फ्रुक्टोज और ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा? अल्फा वन टू बीटा, अल्फा वन टू बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसे मैंने पहले बताया, देखो यहाँ पे माल्टोज में क्या सिचुएशन है। माल्टोज में क्या हो रहा था कि ये इसका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाने में एंगेज हो गया। ठीक है, पर इसका कार्बोनिल कार्बन, ये भी एक ग्लूकोज है, तो इसका ये फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन फ्री है, इसलिए माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग शुगर बनाने के लिए या फिर रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका कार्बोनिल कार्बन फ्री हो या फिर उसका एनोमरिक कार्बन फ्री हो। इसका, इस ग्लूकोज का एनोमरिक कार्बन या फिर कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, पर इसका तो फ्री है ना, इसलिए माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, केमिकल को चेंज कर देगी। ठीक है, अभी आगे देखो, माल्टोज के बाद अपन ने पढ़ा कौन सा? लैक्टोज। लैक्टोज में क्या सिचुएशन है देखो, लैक्टोज में लैक्टोज में भी अपन ने देखा कि इसका तो कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व हो गया है बॉन्ड बनाने में, पर इसका फ्री है, फ्री है ना, ये ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन रहता है अल्डोज शुगर में, तो फ्री है, तो लैक्टोज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। पर प्रॉब्लम क्या है? फ्रुक्टोज में प्रॉब्लम है। फ्रुक्टोज में प्रॉब्लम क्या है? अभी फ्रुक्टोज में प्रॉब्लम क्या है देखो, फ्रुक्टोज में ये जो ग्लूकोज है इसका ये कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन इज अ कार्बोनिल कार्बन ऑफ ग्लूकोज और एनी अल्डिहाइड शुगर, और इसका कार्बोनिल कार्बन है C2, है ना। सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप अटैच रहता है, किसी भी कीटोन शुगर का सेकंड कार्बन जो रहता है वो कार्बोनिल रहता है, तो ये इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, C1 भी इन्वॉल्व है ग्लूकोज का और C2 फ्रुक्टोज का इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों के शुगर के दोनों मोनोसैकेराइड के कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, फ्री कोई भी नहीं है। इसीलिए सुक्रोज को क्या बोलते हैं? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एज बोथ कार्बोनिल कार्बन of both monosaccharides involve in bond formation में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इसको स्टेबल शुगर भी बोलते हैं, स्टेबल शुगर या फिर टेबल शुगर भी बोलते हैं। टेबल पे, खाने के टेबल पे जो रखी जाती है वो यही है, इसको केन शुगर भी बोलते हैं। केन शुगर, शुगर केन से पहले मिलता था इसलिए टेबल शुगर। इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, इनवर्ट शुगर इसको इसलिए बोलते हैं, देखो जैसे एक सॉल्यूशन है वैसे सुक्रोज जो सॉल्यूशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। बेसिकली जो सुक्रोज डाइसैकेराइड है वो डी सुक्रोज है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पर इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं पानी में, जब इसको सेपरेट करेंगे, जैसे ग्लूकोज सेपरेट हो गया और फिर फ्रुक्टोज सेपरेट हो गया,
ठीक है। और फिर यहाँ से जब प्लेन पोलराइज लाइट पास होता है तो ग्लूकोज तो बेसिकली डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये क्या है, एल है, एल रोटेटरी है। पर सुक्रोज का सोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या करता है, एल रोटेशन दिखाता है, एल रोटेशन दिखाता है। ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जबकि वो खुद डायसैकेराइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। पर जब उसको तोड़ते हैं, पानी में जब जाता है और उसको हाइड्रोलिसिस होता है, तब वो क्या करता है मतलब एल रोटेशन दिखाता है, मतलब फ्रुक्टोज का जो एल फॉर्म है वो डोमिनेट करता है, इसलिए उसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इसलिए उसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं घुसने का अंदर। ठीक, सो दिस इज इट अबाउट द डायसैकेराइड। तो एक डायसैकेराइड बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है। अभी ग्लूकोज को दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर, ग्रेप्स में मिलता है ये ग्रेप शुगर, हाँ, ब्लड शुगर, ब्लड में अपने को ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज, ये सारे नाम है उसके। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसी को पहले यूज करते हैं ना, एनर्जी चाहिए रहेगी तो। ठीक है, ग्लूकोज है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, और आफ्टर ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर है वो, हनी में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है abundantly, हनी में, फ्रूट्स में। ठीक है, और फिर थर्ड जो गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड अपन ने पढ़ा, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं, ब्रेन। ठीक है, तो ये थोड़े, जैसे लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। फिर और एक पढ़ना है आपने डायसैकेराइड में, ट्री हेलोज, अरे क्या हो रहा है यार बार बार, ट्री हेलोज में कौन सा बॉन्ड रहता है, कभी पूछ लिया तो देखो, अल्फा 1 1, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डायसैकेराइड है ये, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख लो, माल्टोज में कौन सा बॉन्ड रहेगा, लैक्टोज में कौन सा रहेगा, सुक्रोज में कौन सा रहेगा, और ट्री हेलोज में कौन सा रहेगा। ठीक है, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज अल्फा। ठीक है, तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक, कोर्स ग्लाइकोसिडिक ही रहेगा। ठीक है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा गैलेक्टोज यानी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें रहेगा बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, फिर थर्ड है आपका सुक्रोज में होता है बीटा फ्रुक्टोज इन्वॉल्व और अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, ओके, तो अल्फा 1 2 बीटा अल्फा ग्लूकोज का और बीटा फ्रुक्टोज का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Trehalose is made up of 2 glucose. Trehalose is also non-reducing because both the bonds of both the anomeric carbon or both the carbonyl carbon of both glucose alpha 1 1 glycosidic bond. रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर आर दो शुगर, ठीक है, जैसे
एक यूरिन, जैसे एक पेशेंट आई, लेडी आई, जिसमें वहाँ पे आपको चेक करना है कि उसके मतलब शी इज डायबिटिक और नॉट, तो डायरेक्ट ब्लड नहीं चेक करना है और यूरिन चेक करना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसका यूरिन सैंपल ले लिया, उसकी यूरिन में अगर शुगर प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है उसकी यूरिन में, तो आपने ऊपर से एक सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, सॉल्यूशन डालने के बाद अगर इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, ब्राउन टू रेड हो गया, ठीक है, तो समझ लेना कि उस शुगर, उस यूरिन में, उस यूरिन में क्या है, शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस टेस्ट को बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे एक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन ऊपर से डालते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने के बाद अगर यूरिन का कलर चेंज हो गया, यूरिन का कलर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यूरिन का कलर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है और वो ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, और वो रिड्यूसिंग ग्लूकोज ने Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। दैट ग्लूकोज इज हैविंग दैट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई। ठीक है, और और यही जो शुगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जैसे टॉलरेंस टेस्ट या फिर फेलिंग टेस्ट में भी यूज होता है, जैसे हाँ, जैसे Cu2 प्लस is convert into Cu plus, that Fe3 plus is convert into Fe2 plus, ये सारी। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका, और इसका यूज है, उसका सिग्निफिकेंट क्या है? उसका सिग्निफिकेंट है कि बेनेडिक्ट टेस्ट में यूज करते हैं यहाँ पर ना, क्लिनिकल उसका सिग्निफिकेंस है, रिड्यूसिंग शुगर सिग्निफिकेंस। ठीक है, हाँ। अभी ट्राइसैकेराइड, जैसे ट्राइसैकेराइड में एक रैफिनोज करके आता है, आपने रैफिनोज, उसमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका बनता है रैफिनोज। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड कितने रहेंगे? 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन किसी ने आपको पूछा कि बताओ पेंटासैकेराइड का फॉर्मूला, और पेंटासैकेराइड मेड अप ऑफ हेक्सोस, राइट फॉर्मूला। अभी पेंटासैकेराइड है और हेक्सोस का बना है, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला, C6H12O6। ठीक है, ये इसको पेंटासैकेराइड मतलब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा मेरा 30, 60 और O30, ये आइडियली आना चाहिए मुझे पेंटासैकेराइड। पर क्योंकि पेंटासैकेराइड है तो कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेंगे? 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और पानी कितने रिमूव होंगे? 4 H2 रिमूव होंगे। तो मुझे यहाँ से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब C30 वैसे का वैसे ही रहेगा, 8 यहाँ से माइनस कर दो, H58 हो गया फिर ये। ठीक है, सॉरी H52 और O कितना आएगा? O26, ये आ गया आपका पेंटासैकेराइड विथ हेक्सोस। तो दिस इज योर आंसर। मैंने कैसे किया? पेंटासैकेराइड है, हेक्सोस से बना है, तो हेक्सोस का फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि पेंटासैकेराइड है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल फॉर्मूला निकाला मैंने, हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 6 30, 12 5 60 एंड 5 6 30। ठीक है, क्योंकि पेंटासैकेराइड है, एक डाइसैकेराइड बनने के लिए 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो पेंटासैकेराइड बनने के लिए 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगेंगे और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। वही मैंने किया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे रिमूव कर दिया। 60 - 8 होता है 52। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया कभी बायो मॉलिक्यूल में तो आना चाहिए आपने। ठीक है,
तो अभी पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं अपन वी आर डन विथ दैट oligosaccharides. Let's start with the polysaccharides. Polysaccharides मतलब more than, made up of more than 10 monosaccharides और monomer. ठीक है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, कहाँ पे मिलेंगे आपको? रिटनटेट में, फिल्ट्रेट में नहीं मिलेंगे, रिटनटेट. ठीक है, इसमें आपने दो करने हैं, होमो और हेटेरो. होमो में आपने सबसे पहले आपको दिया है स्टार्च. ठीक है, होमो में आपको पहले दो करने हैं. होमो में, होमो पॉलीसैकेराइड मतलब दे विल बी मेड अप ऑफ सिमिलर रिपीटेटिंग यूनिट्स. होमो पॉलीसैकेराइड्स. होमो में आपने फिर से दो है आपकी. पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टोरेज. ठीक है, होमो पॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो एक ही यूनिट के बने हैं, और हेट्रो मतलब दो तीन डिफरेंट यूनिट रिपीट हो रहे हैं और फिर जाके वो बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बोलेंगे हेटेरो. स्टोरेज में आता है आपका स्टार्च और ग्लाइकोजेन. स्ट्रक्चरल में आता है आपका सेल्यूलोज और काइटिन. स्ट्रक्चर बनाएंगे, दीवार, सेल वॉल. पढ़ते हैं स्टार्च. स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड. कैसा बनता है? बहुत सारे. ठीक है, इनके बीच में ओ, ये हो गया कौन सा लिंकेज? अल्फा. ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड. ये हो गया. फिर यहाँ पे देखो, ये एक मैं निकाल रही हूँ, इसका CH2OH और फिर इसका फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन, इनके बीच में O बॉन्ड. ये दिख रहा है? ये फर्स्ट, फिर से इसने नेक्स्ट के साथ बना लिया, तो ऐसी चेन चलेगी. ठीक है, ये 1,4 ही हो गया और ये हो गया 1,6. ठीक है, मतलब सीधा ऐसा जाएगा, फिर जाके ऐसा यहाँ पे 1,6, ये 1,4, ये 1,4 ही है, यहाँ पे फिर से 1,6. ठीक है, फिर ये 1,4. ठीक है, फिर से यहाँ पे 1,6 लिंकेज. तो ये हो गया आपका स्टार्च का स्ट्रक्चर. स्टार्च कैसे बनता है आपको डायग्राम दिया है. स्टार्च ऐसा 1,4 ऐसा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में. तो ये हो गया 1,4 मतलब ये ऐसा ऐसा, ये एक ग्लूकोज, ये दूसरे ग्लूकोज से ये तीसरा ग्लूकोज. ठीक है, यहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फर्स्ट 1,4 लिंकेज. ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सिक्स्थ कार्बन, ये हो गया 1,6 लिंकेज.
ये हो गया स्टार्च का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दो फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा जो अनब्रांच्ड है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मिलेगा जो ब्रांचिंग दिखा रहा है, ब्रांचिंग दिखा रहा है। इस स्ट्रक्चर को जो ब्रांचिंग दिखा रहा है इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन और इसको बोलते हैं अमाइलोज। अमाइलोज डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो अमाइलोज ये छोटा स्ट्रक्चर है, 20% ही रहता है, सिर्फ 20%, ठीक है। और ये कैसा रहता है, इसमें सिर्फ एक ही लिंकेज प्रेजेंट है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा, अल्फा 1,4, सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में घुलता है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अमाइलोज सेम। और ये अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन में क्या है, अल्फा 1,4 भी है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक दोनों है, ठीक है। ये ब्रांचिंग दिखाएगा, ब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड रहता है, अनब्रांच्ड, ये ब्रांच दिखाता है या अनब्रांच्ड है, ठीक है। ये मोर, ये ज्यादा पोर्शन दिखाता है 80%, ठीक है, ओके। अगर मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो यहाँ पे, ये 20% दिखा रहा है, ये अनब्रांच्ड है, और ये 80% दिखा रहा है, ब्रांचिंग दिखा रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसा ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा हेलिकल। ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा वो स्टार्च, ठीक है। और फिर स्टार्च को जब अपन तोड़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे माल्टोज, ये यहाँ से टूटेगा तो छोटे, स्टार्च क्या है, बड़ा पॉलीमर, ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए तो दो दो ग्लूकोज टूटते हैं उसके, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना स्टार्च का, तो ग्लूकोज नहीं मिलता डायरेक्ट, पर माल्टोज मिलता है ना। तो यहाँ पे ऐसे माल्टोज मिलेगा, और फिर अगर यहाँ से टूटा ना तो फिर वो एक आइसोमाल्टेज करके मिलता है, तो वो जाने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे स्टार्च क्या करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या होता है कि ऐसे सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से लूप बन गए ऐसे, और फिर यहाँ पे आयोडीन ट्रैप होता है, ठीक है, आयोडीन ट्रैप हो गया, और आयोडीन ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है स्टार्च, ठीक है ना। लिंकेज कौन सा प्रेजेंट रहता है स्टार्च में, स्टार्च क्या है बेसिकली, देखो स्टार्च एक पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च, कौन सा, होमो होमोपॉलीसैकेराइड है। लिंकेज कौन सा प्रेजेंट है, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे मिलेगा स्टार्च, स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ पे मिलता है, फ्लोरिडीन स्टार्च एल्गी में पढ़ते हैं अपन, एल्गी में भी मिलता है, और प्लांट में स्टोर करता है, प्लांट स्टोर करता है ना, ग्लूकोज स्टोर, ग्लूकोज को स्टोर, अपने ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, ये प्लांट स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है। और आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। सो दिस इज इट अबाउट स्टार्च। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन कुछ भी नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजेन का, ग्लाइकोजेन इज सिमिलर टू स्टार्च, बट सिमिलर, ग्लाइकोजेन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन है उसके जैसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, मतलब जो अपन ने ऐसे निकाला था ज्यादा ब्रांचिंग वाला, ऐसा ये वाला जो स्ट्रक्चर अपन ने निकाला था, ये वाला, ये होता है ग्लाइकोजेन का, ठीक है। लिंकेज कौन सा प्रेजेंट मिलेगा, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। कहाँ मिलता है ग्लाइकोजेन, लीवर मसल ऑफ एनिमल एज अ रिजर्व फूड,
फंगाई में भी ग्लाइकोजन ही स्टोर करते हैं, फंगस, फंजाई एंड ऑल्सो इन फंजाई। ठीक है, एज अ रिजर्व फूड, शो मोर ब्रांचिंग, ज्यादा ब्रांचिंग दिखाता है। स्टोरेज है, ब्रांचिंग दिखा सकता है, जिसको स्ट्रेंथ देनी है ना वो ब्रांचिंग नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यूजुअली जो भी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड रहते हैं ना, जितने अपन ने पढ़े, जैसे जैसे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जैसे स्ट्रक्चरल है, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में क्या रहता है यूजुअली, अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है यूजुअली इनमें। ठीक है, और ये ब्रांचिंग शो करते हैं, ब्रांच्ड, पर जो स्ट्रक्चरल है उनको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, इसलिए वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये अनब्रांच्ड रहते हैं, ब्रांचिंग कैसे दिखाएंगे वो, अनब्रांच्ड। ठीक है, ओके, अभी आगे अपन पढ़ते हैं। ये ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया। अभी मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है सेल्यूलोज ऑन द अर्थ इज योर सेल्यूलोज, मोस्ट abundant बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ अगर बोला तो सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, प्लांट की सेल में, एल्गी की सेल वॉल में, प्लांट की सेल वॉल में। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन एनिमल अगर पूछा तो प्रोटीन, एनिमल सेल में प्रोटीन, पर अर्थ पूछा तो, ठीक है। और इसमें लिंकेज कौन सा रहता है, सेल्यूलोज क्या है, एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर किसका बना है, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। कौन सी लिंकेज रहेगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट रहती है ना। सेल्यूलोज को अपन डाइजेस्ट, जैसे इवोल्यूशन जैसे हुआ तो अल्फा जो लिंकेज है उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इवॉल्व हो गए, पर बीटा लिंकेज वाले, जो बीटा लिंकेज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ह्यूमंस में तो नहीं रहते। ठीक है, इवॉल्व नहीं हुए, है ना, इवॉल्व हुए पर अपने में बहुत कम जो एनिमल्स है, वेरी फ्यू एनिमल्स हैव अ कैपेसिटी टू डाइजेस्ट दिस बीटा वेरी स्ट्रॉन्ग बीटा लिंकेज। ठीक है, इसलिए अपन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सेल्यूलोज एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और क्या पढ़ सकते हैं सेल्यूलोज के बारे में, सेल्यूलोज हो गया। फिर आ गया काइटिन आपका, काइटिन। अच्छा, मिलेगा कहाँ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज यू विल फाइंड सेल्यूलोज इन प्लांट सेल वॉल, एल्गी के भी सेल वॉल में मिलेगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, एल्गी के सेल वॉल में अपन ने गैलेक्टन, मैनन, एक्चुअली पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम ही ग्लाइकन्स है, ग्लाइकन्स। पॉलीसैकेराइड को दूसरा बोलते हैं ग्लाइकन्स, जैसे गैलेक्टन, गैलेक्टन गैलेक्टोज का पॉलीमर है, मैनन क्या है, मैनोज का पॉलीमर है। सेल्यूलोज तो मिलता ही है, पर गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है एल्गी में। ठीक है, तो दिस इज इट अबाउट सेल्यूलोज। उसके बाद अपन पढ़ते हैं काइटिन। काइटिन, काइटिन भी एक क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड किसका बना है, रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ नैग, नैग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अभी मुझे ग्लूकोज निकालना है, अभी ग्लूकोज निकाल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, OH हो गया यहाँ पे। मैंने OH को हटा के, OH को हटा के कुछ नहीं किया, मैंने अमीनो ग्रुप लगा दिया, ये हो गया
ग्लूकोज अमीन, भी मुझे एन एसिटाइल लगाना है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ये एसिटाइल ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप और ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ये हो गया आपका ग्लूकोज, ये हो गया अमीनो और ये हो गया एसिटाइल। एसिटाइल तो यही तो हो गया नैग, तो नैग बार बार रिपीट हो रहा है, नैग 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 with the help of beta 1,4 again glycosidic linkage, तो इसको बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन यू विल फॉर्म, आपको मिलेगा काइटीन, को मिलेगा काइटीन का पॉलीमर, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट काइटीन इज सेकंड मोस्ट, सेल्यूलोज के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। काइटीन मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलता है काइटीन, फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, और कहाँ मिलता है आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा में, है ना, CaCO3 भी रहता है उसके साथ। सो दिस इज अबाउट द होमोपॉलीमर्स। एक बचा है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन, वो स्ट्रक्चरल है पर हेटेरोपॉलीमर, अभी पढ़ते हैं हेटेरो, एक सॉरी एक और है इन्यूलिन, इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है, इन्यूलिन, इन्यूलिन एक है फ्रुक्टोज का पॉलीमर, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का पॉलीमर, ये भी होमोपॉलीमर है, उसमें बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, ठीक है। इन्यूलिन के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए आपने कि ये इन्यूलिन जब अपन खाते हैं ह्यूमन बॉडी में जाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता उसका, मतलब उसका डाइजेशन नहीं होता सिंपली, ठीक है। तो वो किडनी में जैसे कि जैसे फिल्टर हो जाता है, मतलब फिल्टर नहीं हो जाता, वो GFR किडनी में वैसे के वैसे ही निकल जाता है, जितना अपन ने खाया 10 ग्राम खाए तो 10 ग्राम का 10 ग्राम में निकल जाएगा, ठीक है। इसका डाइजेशन नहीं होता इसमें, इसलिए इसका रोल है इन मेजरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। और ये आर्टिचोक एक फ्रूट है, आर्टिचोक डेलिया, इसके रूट्स में मिलते हैं, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे हो गए आपके होमोपॉलीसैकेराइड। एक और पढ़ाऊंगी आपको पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में इंपॉर्टेंट है एक पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसमें पेप्टाइड है और ग्लाइकन है, ग्लाइकन मतलब शुगर और पेप्टाइड मतलब वही अमीनो ग्रुप, पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, किसका, नैग और नैम रिपीट हो रहे बार बार, ठीक है। ऐसे समझ लो, इसका स्ट्रक्चर में निकाल के दिखाती हूँ, जैसे ये नैग है, नैग है, फिर आ गया नैम, नैम नैम नैम, ठीक है। फिर से बीच में आता है नैग, ये नैग, ठीक है। तो ये नैग ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, ये नैग के पास क्या रहता है, एक अमीनो ग्रुप रहता है, देयर विल बी वन अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप। तो इनमें क्या होता है, तो ये अमीनो ग्रुप में ऐसे क्रॉस लिंकिंग होता है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर, ठीक है, नैग प्लस नैम, नैग प्लस नैम, एक ही यूनिट नहीं है,
दो यूनिट है, नैग एक यूनिट है, नैग मतलब वही हो गया, आपने शुगर निकाला, शुगर में NH2 जोड़ दिया और C एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैंने ये म्यूरामिनिक एसिड जोड़ दिया तो मुझे नैम मिल जाएगा। तो N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और N एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। ये यूनिट नैग यूनिट, नैम यूनिट, नैग यूनिट, नैम यूनिट, ऐसे रिपीट हो रहा है और इसमें लिंकिंग हो जाती है, कौन सी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है और फिर अमीनो अमीन ग्रुप के बीच में क्रॉस लिंकिंग भी हो जाती है। ये जो सेल वॉल, जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेटेरोसैकेराइड है जो एक हेटेरोपॉलीमर है, किसका है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मतलब नैग और एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, ये ग्लूकोज के ही डेरिवेटिव है, ठीक है। इनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बन जाता है और फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जो सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया की, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूसिलेज, दैट इज आल्सो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। म्यूसिलेज अपन ने बीजीए के साइड में, मैनिटॉल, अगार अगार जो आप पढ़ते हैं, ग्लासिरेलिया एंजिलिडियम, वो एल्गी से जो निकलता है, आइसक्रीम और जेली मेकिंग में यूज करते हो। हेमीसेलुलोज इज योर, हिपैरिन इज योर हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ऑल दीज आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अपन एक सेलुलोज पढ़ा था सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज में ऐसे सेल्यूलोज में एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, ऐसे लिंकिंग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये एक सेल्यूलोज हो गया, फिर ये दूसरा सेल्यूलोज का धागा हो गया, ठीक है। ऐसे सेल्यूलोजिक धागे एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक हो गया सेल्यूलोज का माइक्रोफाइब्रिल, और फिर बहुत सारे सेलुलोज के फाइबर जुड़ जाते हैं और फिर सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी देख ले क्या बोलती है। Polysaccharides, see, the acid soluble insoluble palate also has a polysaccharide, ये आजा भाई, see, the acid insoluble palate also has a polysaccharide carbohydrates as another class of macromolecule। ऐसे नहीं कि एसिड इंसोल्यूबल में ही मिलेंगे, एसिड सोल्यूबल में भी मिलेंगे, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड एसिड सोल्यूबल में मिलेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स और लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, दे आर थ्रेड लाइक कॉटन थ्रेड, लिटरली लाइक कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड। अभी मैंने बोला कि एक एक थ्रेड, जैसे सेल्यूलोज का एक माइक्रोफाइब्रिल, दूसरा माइक्रोफाइब्रिल, ऐसे बहुत सारे थ्रेड ज्वाइन हो जाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल्यूलोज। For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consists of only one type of monosaccharide, glucose. Cellulose is homopolymer. Starch is a variant of this, but present as a storehouse of energy in plant tissue as well as in algae. Algae plant in animal also have another variant called as glycogen. Inulin is a polymer of fructose, बड़ा इन पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजेन द राइट एंड, अच्छा द राइट एंड इज रिड्यूसिंग रहता है क्योंकि एनसीईआरटी से कि राइट एंड इज रिड्यूसिंग, क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ, ठीक है। इट हैज अ ब्रांच एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। स्टार्च हैज फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये देखो ये स्टार्च दिया है, स्टार्च का स्ट्रक्चर है, इसका राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग बोला है एनसीईआरटी ने। राइट एंड इज रिड्यूसिंग इसलिए बोला है क्योंकि जैसे अपन यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर निकाल रहे थे, ठीक है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, इसका फर्स्ट कार्बन हमेशा यहाँ पे फ्री रहेगा, इसलिए दिस एंड इज रिड्यूसिंग, और ये फोर्थ कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 4 कार्बन आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन आएगा, और फिर ये स्टार जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये फिर यहाँ पे आयोडीन ट्रैप होता है, इसलिए आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगी। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, सेलुलोज लीनियर है, अनब्रांच्ड है,
लीनियर ही चाहिए ना, ब्रांचिंग रहेगा तो स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल में है ना वो, कैनॉट होल्ड O2। डायग्राम चाहिए रिप्रेजेंट पोर्शन। अच्छा ये ग्लाइकोजन का पोर्शन है, नीचे दिया है, और ये ऊपर स्टार्च है, ठीक है। ये ब्रांचिंग, इसमें कौन सा रहेगा बॉन्ड? देखो इसमें रहेगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, और ये जो ब्रांचिंग है यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा अल्फा अल्फा 1,6, यहाँ पे अल्फा 1,4, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ कहाँ यूज होता है? पेपर बनाने में भी यूज होता है। सी पेपर मेड अप ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर। सेल्यूलोज कहाँ कहाँ होता है? पेपर बनाने में भी यूज होता है और कॉटन में भी, ठीक है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर। ये इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? काइटिन की। और दीज आर पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीसेकेराइड्स। चलो ठीक है, सो वी आर डन with the sugars. Thank you.